प्रिय दोस्तों, नमस्कार। यहाँ डरना मना है। डर की कोई बात ही नहीं, डर की कोई जगह ही नहीं। यानी भय, डर को हम भय भी कहते हैं। फियर, तो फियरलेस होना, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ डरना मना है। डरने जैसी कोई बात है नहीं, लेकिन जीवन में ठीक उल्टा देखते हैं। डर में ही तो जीवन जी रहे हैं। जिसको देख लो आप, भय में ही तो जीवन जीते हैं। भय मुक्त हो जाओ। जैसे स्वामी विवेकानंद, अक्सर आपने उनके, अगर स्वामी विवेकानंद के थॉट्स या उनकी बुक्स, यानी उनकी अगर आपने किताबें पढ़ी हों, उनके विचार पढ़े हों, तो आप ये देखेंगे उनमें भय रहित हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निर्भय बनो, निडर बनो। यही बातें ज़्यादा आपको सुनाई देंगी। क्यों? क्योंकि डर ही मृत्यु है, और भय रहित है जो, अभय है जो, वही जीवन है। डर, जीवन में कौन सा ऐसा पल है जहां डर नहीं होगा? जरा बैठिए, विचार कर लीजिए और आप सोचें कि कोई ऐसा समय आएगा कि आप डरें ही ना, भय हो ही ना। हो ही नहीं सकता। मन में तो जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ आगे तो घटनाएं घटेंगी ना। जैसे एक एक स्कूल में जाने वाला बच्चा, जब 12th में उसका रिजल्ट आएगा, वो पढ़ाई कर रहा होगा। अब वो घबरा जाए कि भाई 12th में मेरी परसेंटेज 90 बनेगी या 70 बनेगी, और वो डर डर के पढ़ना शुरू कर दे। क्या होगा? रिजल्ट जो हो वो एक अलग बात है, लेकिन उसने डरना शुरू कर ही दिया ना। तो आज का जो आनंद था जीवन का, आज जो वो भरपूर जी सकता था जीवन, वो खो दिया उसने। आज ही वो अच्छे से, जो पढ़ाई वो आज अच्छे से कर सकता था, वो डर में जीवन जीने लग गया कि अब होगा क्या, मेरी 90 बनेगी या नहीं बनेगी, मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में एंट्री, प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो कॉलेज में पढ़ रहा है बच्चा, जो कॉलेज में पढ़ता है, जो पढ़ रहे हैं युवा, क्योंकि युवाओं का देश भारत है, तो जो युवा पढ़ रहे हैं कॉलेज में, वो अगर इसकी चिंता करने लग गए कि मेरी नौकरी में आगे चल के क्या होगा, क्योंकि आगे तो है ना, डर बना ही हुआ है। जब स्कूल में थे तो स्कूल में बहुत अच्छी परसेंटेज लाने का डर, जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी बहुत अच्छा कैंपस सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए नौकरी मिल जाए, इसका डर। तो तुम्हें जीना कब है? तुम जियोगे भी या नहीं जियोगे? अगर तुम आज में जीने लग जाओ तो कल सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, इसका निर्णय हमें करना है। ऐसे ही जो, जिसकी नौकरी लग गई, या जो अपनी नौकरी में आ गया जीवन में, या कुछ नौकरी में नहीं भी आए, अब उन्हें शादी का डर, करें या ना करें। अरे तुम आज जीवन को जियोगे या नहीं जियोगे, ये डर तो लगा ही रहेगा। अगर तुम डरने लग गए तो डर लगा ही रहेगा जीवन में, ये नहीं जाने वाला। जिसकी शादी हो गई उसे ये डर है कि बच्चा होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, ये भी डर हो गया। और जिनका हो गए बच्चा, लड़का या लड़की, उन्हें उनके पढ़ाने का डर। बच्चे बड़े हो गए, भेजने का स्कूल में डर है भाई, ऐसा ना हो मेरे बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं, तो डर डर के जीने का फायदा ही क्या। और जो फिर शादी का डर, लड़की है तो उसकी शादी, लड़का है तो उसकी शादी का डर, जीवन आगे बढ़ता गया और डर तो गया ही नहीं। और फिर अंत में मौत का डर। इसी बीच में हो अगर कहीं हो गई तो बात अलग ही है। कुल मिलाकर बात कहने की केवल इतनी सी है कि अगर तुम डरना आगे का सोचोगे, याद रखना मन जीता ही। हम बार बार ये वीडियो में दोहरा चुके हैं बात कि या तो पास्ट में जिएगा या फ्यूचर में जिएगा। मन जीता ही
भूत काल या भविष्य की चिंताओं में है, या भूतकाल के बीते हुए का रोना रोता रहता है, उसी को दोहराता रहता है। और ऐसे जो जीवन को जिएगा वो डरेगा। जो आज में जिएगा, इसलिए हमारे, आपने ये सुना होगा, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में जियो। क्यों जियो भाई वर्तमान में? क्या फायदा, क्या हो जाएगा? क्यों जिए हम वर्तमान में? क्यों हम चिंताओं में ना जिए? हम क्यों भविष्य की सोचे ना? भविष्य की सोचोगे तो डरोगे। इसलिए वर्तमान में जियो, आज में जियो, आज का आनंद तो लो। और बड़े मजे की बात है, अगर तुम आज में जीने लग गए तो भविष्य संवर जाएगा। जो बच्चा 12th की प्रिपरेशन में था अपनी, कि मेरी 90 होगी, 17 होगी, 70 होगी, 90 होगी, मैं टॉप करूंगा या क्या करूंगा, वो अगर इसकी चिंता ही छोड़ दे, वो शानदार तरीके से लग जाए बस आज पढ़ने में, अपना जो भी कर रहा है वो उसमें डूब के लग जाए, तो हो सकता है वो टॉप कर जाए, या अब बियॉन्ड ही हो, उसकी सोच के परे ही हो जाए। ऐसा होगा या नहीं होगा? जो कॉलेज में है, वो कॉलेज में अगर पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अगर वो इसकी चिंता ही छोड़ दे, मेरा कैंपस हो गया या नहीं होगा, मेरी नौकरी कितनी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, पैकेज कितना अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और केवल लग जाए वो बड़े शानदार तरीके से काम करने में, आज में जिए और भरपूर जिए, तो उसका अच्छा कैंपस होगा या नहीं होगा? भविष्य में निश्चित रूप से होगा। या नहीं भी होगा तो वो शानदार व्यक्ति होगा, वो कुछ ना कुछ अद्भुत करेगा, क्योंकि उसने जिया ही आज शानदार, और उसका आज का जीवन उसने भरपूर जिया। आज का सुख लेना है हमें, आज का आनंद उठाना है हमें, जीवन में इस पल को जीना है, इस पल को भरपूर तरीके से जीना है। याद रखिए, भौतिक चीजों में नहीं जीना। जब तुम भरपूर रूप से जीने लग जाते हो ना, तो तुम अपने आप ही मन से दूर होने लग जाओगे। अगर तुम आज में जीने लग गए तो तुम्हें मन से दूरी तुम्हारी अपने आप बढ़ेगी। आध्यात्म में कहा ना, स्पिरिचुअलिटी में कहा कि मन तुम नहीं हो, शरीर तुम नहीं हो, इस ओर बढ़ो। तुम आज में जीने दे लोगो, तुम इस पल को जीने लग जाओ, जीवन भरेगा आनंद से, तुम अपने आप ही आध्यात्म की ओर बढ़ोगे। अब शादी वाले शादी की चिंता करते हैं, शादी होगी या नहीं होगी, किससे शादी करें इसकी चिंता। डर तो डर है भाई, कल्पनाएं कल्पनाएं वो तो कहीं ना कहीं बढ़ती ही जाएंगी जीवन में। अरे जब होगा तब होगा, शादी होगी नहीं होगी इसे छोड़ो, आज में जियो। होना होगी हो जाएगी, नहीं होना होगी नहीं हो जाएगी, क्या चिंता करना है इसकी। समय गुजर रहा गुजर जाने दो, जो चल रहा है चलने दो। अद्भुत, तुम आज में जियो, आज का आनंद, आज का आनंद ही हर दिन नया है। यहां तुम चिंता में डूबे हुए हो कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो अरे तुम्हारा ठिकाना नहीं है भाई, तुम होगे या नहीं होगे कल, तुम इसकी गारंटी ले रहे हो, इसकी गारंटी है पूरी कि तुम रहोगे इस दुनिया में 100%। कल लोग सोते सोते चल बसे, किसी को अटैक आ गया, कोई यूं ही सांसें रुक गई, किसी के घर में आग लग गई, कुछ भी हो गया यहाँ, और हम चिंता कर रहे हैं कि 5 साल बाद मेरी शादी होगी या नहीं होगी। मन में मत जियो, आज में जियो, मन में मत जीना। ये मन में जीना है, मन जीता ही फ्यूचर भविष्य में, वो चिंताओं में हो या खुशी। केवल भविष्य की चिंता नहीं होती, भविष्य के अपने ख्वाब भी होते हैं, फ्यूचर की अपनी अपनी ही कल्पना है, उसी में हम डूबे रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये भी खोना ही है उनमें। आज आज में जियो तो जीवन आनंद से भर उठेगा, क्योंकि यहां डरना मना है। डर मन में ही होता है, और तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। डरने की कोई बात ही नहीं। डरते वो हैं जो जीते ही मन में है, डरते वो हैं जो अपने को शरीर समझकर जीते हैं। जो शरीर है ही नहीं, जो मन है ही नहीं,
जो शरीर और मन का नहीं है, फिर उसका अपना क्या है इस दुनिया में? जिसका शरीर अपना खुद का नहीं है, 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, मन संस्कारों से निर्मित है जन्मों जन्मों के, तो फिर डर की बात ही क्या है? डर तो तब होगा जब तुम कल की सोचोगे, तुम्हें जीना आज में। इसलिए कहा डरना, यहां डरना मना है। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।